अस्सलाम वालेकुम जी। तो सबसे पहले सबको रमज़ान मुबारक, क्योंकि आज दूसरा रोज़ा है और वेडनेसडे है। तो हम लोग बात करते हैं नेफटेक कोर्स के सेकंड वीक की, जो कि हमने कुछ भी नहीं पढ़ा। अगेन यार सीन सही नहीं चल रहा है। आज बारिश लगी हुई है बाहर, मौसम ज़्यादा सुहाना है और ठंडा ठंडा भी है। तो आवाज़ से पता लग ही रहा होगा कि वाकई रोज़े हैं। तो यार नेफटेक की बात करते हैं अगेन। तो हमारे साथ जो है वो नाइंसाफ़ियाँ हो रही हैं। खैर अब मैंने तो अब बोलना ही छोड़ दिया उस क्लास में यार, इसलिए छोड़ दिया क्योंकि मुझे पता है कि वहाँ पे हमें क्या पढ़ाया जा रहा है। हमें एसईओ का कुछ ना कुछ अच्छा पढ़ाया कुछ नहीं जा रहा। ऐसा होता है, हम लोग जो नेफटेक ने हमें कोर्स कंटेंट दिया हुआ है वो यहाँ पर मैं अटैच भी साथ में कुछ उसके पेजेस जो हैं वो करूँगा, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि हम चल कोर्स कंटेंट के साथ ही हैं। लेकिन इशू ये आ रहा है कि हमें वहाँ पर वो जो कोर्स कंटेंट है पढ़ाया ही नहीं जा रहा, कुछ भी नहीं पढ़ाया जा रहा। कोर्स कंटेंट के साथ साथ टास्क भी हैं, ठीक है, टास्क 1 2 3। तो हमें तो शुरू दिन से ये कि टास्क ही दिए जा रहे हैं कि आप बेनज़ीर भुट्टो पे टास्क कर लो, आप जरदारी पे कर लो, आप बिल गेट्स पे कर लो। तो मतलब कि ऐसा है कि बिल गेट्स की जो इंटरनली मामलात है ना उन पे कर लो। बिल गेट्स का जन्म कहाँ हुआ, चलो वो तो हिस्ट्री मिल जाती है, लेकिन ये कि माइक्रोसॉफ्ट का मार्क ज़करबर्ग है, ठीक है, फेसबुक का, इसकी इंटरनली लाइफ के बारे में डिस्कस कर लो। उसके अलावा अंबानी है भाई, अंबानी की इंटरनली लाइफ में क्या क्या कैसे कैसे कब हुआ, तो शादी कैसे हुई, तो शादी होने के बाद क्या हुआ, मतलब इस तरह की डिटेलिंग हमें बोली जा रही है कि आप लोग करो। या फिर स्पेस एक्स का वो जो एलन मस्क है, ठीक है, उसकी बात करो आप, उसका बायोग्राफी पहले ले आओ, उसके बाद फिर जाकर पता करो कि कैसे वो पैदा हुआ, कहाँ पैदा हुआ, पैदा होने का सिचुएशन क्या थी। मतलब इस टाइप के हमें टास्क दिए जा रहे हैं जो कि इम्पॉसिबल है हमारे लिए भी राइट नाउ। इस सेंस में बोल रहा हूँ क्योंकि हमें पढ़ाया तो उन्होंने कुछ है नहीं, अभी तक तीसरा हफ्ता जा रहा है। तीसरा हफ्ता गुजरे तो फिर नेक्स्ट बात करेंगे हम। अभी तक की सिचुएशन ये है कि वी लर्न नथिंग। मुझे तो अब ऐसा लगने लगा है कि मैं वक्त ज़ाया कर रहा हूँ अपना, क्योंकि साथ मेरी जॉब भी है, रमज़ान 1 से 5 उधर का टाइम भी है और 1 से 5 इनका भी टाइम है, तो मैं दोनों जगहों पे फंसा हुआ हूँ। और ऐसा मुझे लग रहा है कि यार मैं जस्ट वेस्ट ऑफ टाइम कर रहा हूँ। आगे सी वहाँ पर एक और आके उन्होंने बात की कि जो ग्रेजुएट्स हैं उन्हें हम इंटर्नशिप देंगे। हालांकि मुझे पता है कि वहाँ पर कितने ज़्यादा एक्सपीरियंस लोग बैठे हुए हैं, मतलब स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ। तो सबसे ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह ज़्यादा नहीं कह रहा, उनसे ज़्यादा एक्सपीरियंस मुझे है, क्योंकि मैं मैट्रिक के बाद से ही ना इस फील्ड में हूँ। और ऑलमोस्ट वैसे मैं 2018 का कहता हूँ, लेकिन 2018 से पहले ही मैं इस फील्ड में घुस चुका था, मतलब बचपन से इस फील्ड में घुसा हुआ हूँ। लेकिन एक ऑनलाइन फील्ड में ना काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस और काफ़ी वक्त हो गया मेरा, और मुझे बहुत से एक्सपीरियंसेस हैं इस चीज़ में। और ऐसा लगता है कि मेरी जो एक्सपीरियंस और एक्सपर्टी है ना वो डिग्री का एक पेपर ले जाएगा और नथिंग एल्स। भाई BS कर रहे हैं हम, अभी कंप्लीट तो नहीं हुई है, लेकिन ये कि मैं 100% श्योर हूँ कि उन सब में से जिन्होंने डिग्री की है, जैसे उन्हें आता जाता कुछ भी नहीं है उस तरह से, तो वो हम में से जिन्होंने डिग्री नहीं की हुई, जिनका स्किल लेवल उनसे ज़्यादा अच्छा है, वो जो डिग्री वाले हैं वो हमारा स्किल बेस को बीट करके अपने एक डिग्री के पेपर से हमें मार दे देंगे, ठीक है। तो अभी तक तो ये सिचुएशन है। जो इस बात से पहले ज़्यादा बात करते थे लोग लाइक कि यार हम पढ़ नहीं रहे क्या हो रहा है, और मुझे मैं गारंटी देता हूँ कल की उस बात के बाद आई डोंट थिंक सो कोई बोलेगा भी, कोई क्वेश्चनिंग करेगा, क्योंकि मैं तो पिछले 2 दिन गया नहीं था, तो मुझे ऐसा पता चला कि एक जहांबाज ने उठ के बोला कि हमारा टीचर ही चेंज करें। तो फाइनली देखें, उन्होंने बोला कि यार आप CEO से बात करें। जब CEO आए तो बोलती ये सबकी बंद हो गई थी, क्योंकि मैं उस क्लास में था नहीं, अगर होता तो कुछ ना कुछ करता। वैसे मुझे अब ऐसा लगता है ना इनके सामने बात करना या कुछ कहना फजूल सा मुझे लगने लगा है, क्योंकि क्रेडिबिलिटी कह सकते हो है, लेकिन हमारा तो टाइम ही ज़ाया हो रहा है ना। किस तरह से टाइम ज़ाया हो रहा है, इस तरह से हो रहा है कि वी लर्न नथिंग, जिसके लिए हम गए हैं वो हमें अचीव नहीं कर पा रहे हैं हम लोग। डेली बेसिस पे हमें टास्क दिए जा रहे हैं, और फिर टास्क मिला हुआ कि आपने UK के 50 ईमेल्स, पहले तो 150 पे भाई साहब पहुँच गए थे, फिर 100 पर आए हैं और फिर 50 पे हैं। और मज़े की बात कि हम लोग तकरीबन 20 स्टूडेंट्स हैं, तो 20 के अलग अलग होने चाहिए,
और आपने मैनुअली फाइंड करने हैं। इस तरह से आपने कंपनी जाना है, कंपनी ढूंढनी है, फिर उसका इन्फो में जाके उसका मेल निकालना है, फिर पता नहीं क्या करना है। हालांकि पढ़ा कुछ भी नहीं है, सिखाया उन्होंने कुछ भी नहीं है, बस मुंह से बोली जा रहे हैं यार कि ऐसा कर लो, वैसा कर लो, वैसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा। आई डोंट नो क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। अब मेरी सिचुएशन ये है कि मैं इस क्लास को ज़्यादा सीरियस भी नहीं था, क्योंकि यहाँ पर सीरियसनेस है ही नहीं है भाई मेरे। मैं खामोशी से बस पीछे बैठ जाता हूँ, कोई क्वेश्चन आता भी है तो बस खामोश रहता हूँ। हालांकि आता भी है लेकिन उसके बावजूद नहीं बोलता। एक तो मसला ये है बोलने में कि हमारी क्लास में ही कुछ इस तरह का सीन बना हुआ है, अगर कोई प्रेजेंटेशन दे रहा है या कोई बात बोल रहा है, अगर आप उसको गलत साबित कर दो कि यार मतलब गलत ना भी साबित करो, आप इस तरह से बोल दो कि यार ये चीज़ गलत है, इसको आपने ऐसे करना चाहिए। पहली बात तो हमारे जो इंस्ट्रक्टर हैं वही मैदान में कूद पड़ते हैं, तो आपको थोड़ा ऐसा फील होता है कि आपकी बात की वो वैल्यू नहीं है। दूसरा ये कि जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके माइंड में ये चीज़ आ जाती है यार इसने मेरे से सवाल किया है तो अब मैं नेक्स्ट टाइम इसे नहीं छोड़ूंगा, या फिर वो एक गुस्से वाला जो होता है ना इंटरनल स्टूडेंट के अंदर वो आ जाता है उसके खिलाफ, दूसरे के खिलाफ। तो इसलिए मैं इस वजह से भी चुप हूँ यार, मैंने खड्डे करने नहीं जाना वहाँ पर। वो खैर आता है नहीं आता वो बात की बात है, बस खड्डे नहीं करने हैं मुझे किसी से भी वहाँ पर। और बस ये सीन है यार, खड्डे इसलिए नहीं करनी है, जब खड्डा हो जाए वो तो अलग बात है, फिर रार पार जो भी हो देखा जाएगा। लेकिन ये कि स्टार्टिंग में जितना बच सको बचो, इसलिए कि हम पढ़ने जा रहे हैं और पढ़ाई तो हमारी ऐसी कमाल की हो रही है कि ना पूछो। अगर पढ़ाई सही से हो रही होती हमारे ये फटे वाले सीन ही नहीं पढ़ने थे। खैर अब ये सीन है सारा यार कि मेरा तो दिल ही खफा सा हो गया इस कोर्स को ज्वाइन करने के बाद। मैंने एक्सपेक्ट किया था कि यार गवर्नमेंट का नेपटेक अदारा है और ये बड़ी हाई लेवल का स्किल आपको प्रोवाइड करा होगा, ना कि प्रैक्टिकली। अच्छा प्रैक्टिकली से मुझे याद है 80% का प्रैक्टिकल लिखा हुआ है, 20% थ्योरेटिकल लिखा हुआ है। आज तीसरा हफ्ता हो गया हम फजूल की बातें कर रहे हैं, फजूल की डिस्कशंस कर रहे हैं जिनका कोई मानी ही नहीं है। अगर मानी हो भी तो इतना अपर लेवल का वो लोग हमसे सब कुछ करवा रहे हैं कि यार मैं खुद भूल जाता हूँ कि हम कर क्या रहे हैं। तो ये सीन था यार, बोलने को तो और भी काफ़ी ज़्यादा दिल कर रहा है बोलने का, लेकिन ये कि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है। खैर मुझे पता है अभी तो खैर इतने लोगों ने देखना भी नहीं है, बहरहाल ये मैं अपने लिए बना रहा हूँ। जब बाद में नेपटेक के कोई ये रोबोटिक्स वाले ही अगर देख लें तो उन्हें शायद रियलाइज़ हो कि हम स्टूडेंट्स के साथ क्या करते रहे। तो मैडम और मैम या सर जो भी हो यार, आप अगर देख रहे हो तो यार हमारे साथ ही नाइंसाफ़ी हो रही है, ठीक है। मैं एज अ प्रोफेशनल इस चीज़ को देखूं तो तब भी नाइंसाफ़ी है, अगर एज अ स्टार्टर बिगिनर देखूं तो तब भी हमारे साथ नाइंसाफ़ी है। इस तरह से हमें पढ़ाया तो कुछ नहीं जा रहा, लेकिन काम हमसे 100% किया जा रहा है। काम इस तरह से मतलब कि पढ़ते तो हैं हम कुछ नहीं, बस डिस्कस कर ले। डिस्कस भी कैसे कर रहे होते हैं, आज कीवर्ड पे हम बात करेंगे। किसी को पता है कि कीवर्ड क्या होता है? एक उधर से छुल्ली मारेगा, दूसरा उधर से छुल्ली छोड़ेगा, तीसरा उधर से लगा होगा, करते करते 20 लोगों को इसी मैनिपुलेट करके ना पूरा टाइम जो हमारा होता है वो चला जाता है। नेक्स्ट पे हमें मिल जाता है टास्क करके लाना है, आपने ये वाला लाना है, उसको ऐसे करें। गले का सर है यार, पढ़ाई कुछ नहीं है तो टास्क कहाँ से करें हम लोग? हमें बताओ ना, सिखाओ ना। बस ये सीन है, तो कुछ भी नहीं है और जस्ट वी विल पास और टाइम। अगर यार मेरा जॉब उसके साथ ना होती ना तो आई रिकमेंड 100% माई सेल्फ कि यार मैं वहाँ पर ना जाता, और हो सकता था मैं कोर्स छोड़ भी देता, क्योंकि वो बिल्कुल मेरे जॉब वाले के साथ जुड़ा हुआ है आर्टी वर्क। इसलिए फिर मजबूरन मैं चला जाता हूँ, क्योंकि अब वहाँ तक गेम है तो अटेंड कर ही लेते हैं वहाँ पर। लेकिन अगर जॉब ना करता तो मैं कभी भी ना जाता वहाँ पर लुक लाइक स्पेशलिस्ट कोर्स के लिए, वो भी रमज़ान में। तो हो जा रही है यार, आबाद रही है, मुझे तो हमें याद रखे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो टेक केयर, गुड बाय।